हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एड इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है जो लोग किसी इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने जा रहे हैं या करने को सोच रहे हैं। तो कोर्स करने के लिए उनके मन में कई बार ये ख्याल आता है या उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम इंस्टीट्यूट में जाएं तो हम क्या सीखें, हार्डवेयर का काम सीखें, सॉफ्टवेयर सीखें, प्रोग्रामिंग सीखें, क्या सीखें। तो ये जो आज हमारा टाइटल है, आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या सीखें इंस्टीट्यूट में। ये हमारा टाइटल है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो नए बिगिनर बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं जो किसी अदर फील्ड से मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, अब वो इंस्टीट्यूट में कोर्स सीखना चाह रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो यही आती है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि हमें क्या सीखना चाहिए। क्या हमें सिर्फ हार्डवेयर का काम सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर का सीखना चाहिए, प्रोग्रामिंग का सीखना चाहिए, या हमें ऐसा क्या सीखना चाहिए जो हमारे रिपेयरिंग के लिए आसानी पैदा करे। तो आज हम लोग इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहले हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि ये होती क्या है, ताकि जब आपको इसको समझ में आ जाएगा तो आप सही तरीके से चयन कर पाएंगे या सही तरीके से आप चुन पाएंगे कि आपको क्या सीखना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बनाते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, सिर्फ मोबाइल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब किसी पार्ट को, जैक को, ट्रैक को, आईसी को रिपेयर किया जाता है। अब रिपेयर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चेंज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर कर रहे हैं। मतलब अब हम आपको इसको समझा देते हैं। मतलब ये हो गया कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, या दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब वो ख़राब हो जाती है और ख़राब हो जाने पर जब आप उसका कोई भी पार्ट, कोई भी ट्रैक, कोई भी जैक, कोई भी आईसी चेंज करते हो, मतलब आप उसको निकाल करके उसके अंदर नए पार्ट को डालते हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में कहते हैं हार्डवेयर कर रहे हैं। मतलब जब किसी मोबाइल के पार्ट को, अब जैसे हम लोग मोबाइल से रिलेटेड हैं तो हम लोग मोबाइल की अगर बात करें तो जैसे आपके मोबाइल के अंदर चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है, माइक ख़राब है, स्पीकर ख़राब है, रिंगर ख़राब है, या कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब है तो जो ख़राब होने पर आप उसको बदल रहे हो, तो इस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। तो आई होप आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत लेंदी नहीं बताया है, हमने बहुत आपको एक जर्नल सी भाषा में बताया है, जो इसलिए बताया है ताकि कुछ नए जो बंदे हैं जो इस फील्ड के नहीं हैं, जो अलग अलग फील्ड के होते हैं, तो उनको अगर हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो इसीलिए हमने आपको एक बहुत आसान सी भाषा में इसके बारे में समझाया है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर या दुनिया की उन सभी डिवाइस के अंदर जिसके भी अंदर डिस्प्ले होगी या हमें कुछ आउटपुट के तौर पर कुछ सुनने को, देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीजें जो हमारी होती हैं तो वो दो चीजों से काम करती हैं। मतलब दुनिया की ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम यहां पर लिख देते हैं ऑल डिवाइसेस। अब ये जो ऑल डिवाइसेस हैं ये हमारी दो तरह से काम करती हैं। एक इसके अंदर होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे उसका बोर्ड हो गया, जैसे उसके पार्ट हो गए, जैसे उसके जैक्स हो गए, जैसे उसकी आईसियां हो गई, ये सारी चीजें किस में आती हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। और इन हार्डवेयर को चलाने के लिए हमारे डिवाइस के अंदर कुछ ऐसा होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर।
यानी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारी चीज़ों को चलाया जाता है। क्योंकि अगर मोबाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो हमें आउटपुट के रूप में कुछ देती है, मतलब आप यहां पर बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारी दो तरह की हैं। एक तो क्या है कि जिसको हमने इनपुट के तौर पर वोल्टेज दे दिया और अपना वो जो काम है वो कर रही है, और वो ना तो हमें काम उसका दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, वो डिवाइस अलग है। और एक डिवाइस ऐसी होती है कि जब हम लोग उसको वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज देने के बाद उसके अंदर से जो भी आउटपुट है वो हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो ऐसी डिवाइसेस ये जो होती हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, ये दो तरह से काम करती हैं। पहला है हार्डवेयर के तौर पर और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर के तौर पर। हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जो इस हार्डवेयर को चला रहा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो आपको समझ में आया होगा कि हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। हार्डवेयर हमने आपको बता दिया और सॉफ्टवेयर बता दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल के अंदर जो ये हार्डवेयर है ये काम करना बंद कर देता है। तो जब ये काम करना बंद कर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको चेक करते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर में क्या चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर में हम चेक करते हैं कि जो इसके अंदर फर्मवेयर फाइल है, फ्लैश फाइल है, या इसकी जो सॉफ्टवेयर फाइल है, कहीं उस फाइल के अंदर किसी प्रकार का कोई बग तो नहीं है, कोई कैश तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो इसके अंदर पार्टीशंस हैं उनके अंदर कोई एरर तो नहीं आ गई है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी सॉफ्टवेयर फाइल है वो खराब तो नहीं हो गई है। तो अगर वो खराब हो जाती है तो उस फाइल को जब हम लोग रीप्रोग्राम करते हैं, रीप्रोग्राम का मीन्स होता है जो हमारी पुरानी फर्मवेयर है उसको, उस फाइल को हम लोग हटा करके उसके अंदर एक नई फर्मवेयर फाइल डाल देते हैं, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर करना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि हार्डवेयर क्या होता है, और हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ लिया कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तब आपको समझ में आएगा कि आप जब भी कभी सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहें तो आपको क्या सीखना चाहिए, प्रोग्रामिंग। अब देखिए, प्रोग्रामिंग एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, यानी सॉफ्टवेयर ही एक तरीके का प्रोग्रामिंग का पार्ट है। अब आप इन दोनों में जरा अंतर समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोग पहले हेडिंग बना ले, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर। ये हो गया प्रोग्रामिंग और ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। देखिए, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है बेसिकली, अगर हम लोग एक जनरल वे में समझें तो टूल्स का। मींस कुछ टूल्स ऐसे हैं जब उन टूलों की मदद से हम लोग मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर फाइल को अपडेट करते हैं तो उस प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर करना कहा जाता है। और कुछ टूल्स हमारे ऐसे हैं जब हम उस टूल की मदद से मोबाइल की जो आईसी है उसके अंदर जो फर्मवेयर फाइल है उसको अपडेट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। यानी बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, टूल का डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे हम यहां पर कुछ टूल्स के नाम आपको लिख करके देते हैं कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन कौन से टूल्स आते हैं और प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में कौन कौन से टूल्स आते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जो हमारा जो रनिंग आज के समय में टूल चल रहा है वो है यूएमटी प्रो भी आता है। इसके अलावा अगला जो हमारा टूल है वो आता है CM2। इसके बाद हमारा अगला जो टूल आता है वो आता है अनलॉक टूल। ये ऐसे हैं जो रनिंग हैं और काफ़ी जो भी सॉफ्टवेयर का काम करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि उन लोगों के पास में जो ये सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं ये बेसिकली होते ही हैं, और इन्हीं से जो हमारी पिन पैटर्न पासवर्ड यानी अनलॉकिंग की प्रक्रिया या सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया है वो इन्हीं से करते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। देखिए, जब इन सॉफ्टवेयर टूल से यानी UMT से, CM2 से, अनलॉक टूल से हमारे मोबाइल के अंदर फ्लैशिंग नहीं हो पाती है, या जो हमारी फ्लैशिंग है फर्मवेयर फाइल है वो अपडेट नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ अदर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो अदर टूल पहले कौन से हैं वो समझ लेते हैं। तो इसके अलावा में जो टूल्स आता है वो सबसे पहले है UFI नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हमारा जो आता है वो है EasyZack। नंबर 3 पर जो हमारा आता है वो आता है मेड्यूसा। अब वैसे तो मेड्यूसा प्रो है तो यहाँ पर हम लोग मेड्यूसा प्रो लिख लेते हैं। और तीसरा जो चौथा जो हमारा है वो है मिपी।
टेस्टर, इस तरीके से बहुत सारे टूल हैं, लेकिन हमने यहाँ पर वही टूल लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा चलन में है। इससे अगर आप इन टूलों के बारे में गूगल वगैरह में या यूट्यूब वगैरह में जानने की कोशिश करें तो आपको ईजिली इनके बारे में जानकारी है वो दिख जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में जो मेन डिफरेंस देखा वो क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर फाइल को अपडेट करने के लिए UMT, CM2 अनलॉक टूल का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के अंदर जो हमारी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फाइल है उसको अपडेट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर करना। और जब इन टूलों की मदद से हमारी जो सॉफ्टवेयर फाइल है वो अपडेट नहीं हो पाती है और जब हम लोग इन टूलों का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होगी, मतलब इन टूलों से जो हम लोग मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, ये प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। अब दोनों में डिफरेंस क्या आता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि खाली यहाँ पर टूल चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर तरीका भी बदल दिया गया है। यानी जैसे क्या होता था कि जब हम लोग UMT से, CM2 से या अनलॉक टूल से मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर करते थे तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली अपने मोबाइल को एक हम लोग केबल से, USB केबल से कनेक्ट करके कंप्यूटर के द्वारा जो हमारी फर्मवेयर फाइल होती थी उसको उसमें अपडेट कर देते थे, डाल देते थे और हमारा फ़ोन अपडेट हो जाता था, फर्मवेयर फाइल अपडेट हो जाती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि अगर आप मोबाइल में प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग करने के यहां पर आपके पास दो तरीके हैं। यानी यहां पर जो प्रोग्रामिंग है वो केबल से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। तो प्रोग्रामिंग हमारी होती कैसे है, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग, तो देखिए बेसिकली जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो दो तरीके से होती है। नंबर एक होती है ISP के द्वारा, ISP, और नंबर दो क्या होता है, eMMC या UFS IC को निकाल करके बॉक्स में लगा करके जो प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, eMMC UFS को बाहर निकालकर, ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने मोबाइल की प्रोग्रामिंग करते हैं। एक ISP के द्वारा, ISP में क्या होता है, कुछ जंपर्स होते हैं, उसमें हम लोग एक ISP एडॉप्टर होता है। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग बॉक्स खरीदते हैं तो उसके साथ में एक आपको ISP का एडॉप्टर भी दिया जाता है। उस ISP एडॉप्टर के अंदर कुछ जंपर होते हैं जैसे डेटा क्लॉक, VDD, ग्राउंड और CMD, ऐसे करके कुछ सिग्नल्स के नाम होते हैं। उन सिग्नल्स को मोबाइल में पहले कनेक्ट करना होता है, मतलब मोबाइल में जहां पर भी ये सारे सिग्नल्स होते हैं वहां पर जंपर मारने होते हैं और फिर जंपर के जो दूसरे सिरे होते हैं वो ISP एडॉप्टर में लगाने होते हैं सेम जगह पर। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ISP के द्वारा प्रोग्रामिंग करना। अब eMMC UFS को बाहर निकाल करके, यानी होता क्या है कि जब ISP में जो हमारे पिनों के नाम हैं, हम लोग जब गूगल वगैरह पर देखते हैं, अगर हमें गूगल में ISP के ये डेटा क्लॉक और ये सारे सिग्नल नहीं दिखाया जाता है तो फिर हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारे मोबाइल के बोर्ड के अंदर eMMC या UFS लगा होता है उसको बाहर निकाल करके, मतलब प्रोग्रामिंग टूल के एडॉप्टर में लगा करके और IC को हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो दो प्रक्रिया हैं ये प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया कहलाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा टाइटल था कि हमें किसे चुनना चाहिए। रिपेयरिंग का कोर्स करते समय हमें क्या हार्डवेयर का कोर्स चुनना चाहिए या सॉफ्टवेयर का चुनना चाहिए या प्रोग्रामिंग का। तो हम लोग अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। तो आज के समय के अकॉर्डिंग, आज के समय के हिसाब से अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तीनों काम सीखने पड़ेंगे। मतलब यहां पर हम ओवरऑल लिख देते हैं, सभी काम सीखना पड़ेगा, सभी काम सीखना पड़ेगा। अब क्यों सीखना पड़ेगा उसका भी जवाब सुन लीजिए, क्योंकि आज रिपेयरिंग का जो एक प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। देखिए आपकी रिपेयरिंग के लिए हो सकता है कि कई बारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि अगर जब आप मोबाइल के अंदर हार्डवेयर का काम कर रहे होते हो तो कंडीशन ये बन जाती है कि हार्डवेयर करने के बाद आपको इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर से अपनी फ्लैश फाइल को अपडेट भी करना पड़ेगा। या कई बारी ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं कि आप हार्डवेयर का काम कर रहे हो और हार्डवेयर करने के बाद हो सकता है आपको जो इसकी eMMC IC है या UFS IC है उसको प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। तो अगर आप एक सही तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो,
आपको लगता है कि हम मोबाइल रिपेयरिंग में पूरे तरीके से अच्छे तरीके से काम करें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हार्डवेयर भी सीखना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा और आपको एमएमसी प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी, यानी ओवरऑल मोबाइल रिपेयरिंग का सारा काम सीखना पड़ेगा। अब जैसे आपके सामने ये जो कंक्लूजन थी कि हमें इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते समय क्या क्या इंक्वायरी या क्या क्या क्वायरीज करनी है या हम क्या क्या पूछें उससे, तो हमने पहले आपको तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हमें रिपेयरिंग सीखते समय क्या क्या सीखना चाहिए, तो हमने वो सारी चीज़ें बता दी। बाकी देखिए, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, आप अगर हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमें बराबर देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में तीनों चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, हार्डवेयर भी सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर भी सिखाया जाता है, एमएमसी प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है। तो अगर आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो पहले आप इन तीनों चीज़ों के बारे में हमसे भी सवाल जवाब कर लें, समझ लें, अच्छे तरीके से पूछ लें। हमारे यहाँ पे भी सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से बताई जाएगी और जब आप 100% सेटिस्फाइड हो जाइए उसके बाद आप हमसे एडमिशन लीजिए। बाकी आपकी जहाँ मर्जी हो, आप पहले जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप पहले उनसे ये सवाल करिए कि भाई आप हमें हार्डवेयर सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका भी हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट आते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर आप सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे, प्रोग्रामिंग आप सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। जब आप तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से आप पूछ लो उसके बाद आप एडमिशन लो। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में तीनों चीज़ें प्रॉपर अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हमारी पूरी क्लासेस के वीडियोज़ आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको ज़्यादा जानकारी, ये जो हमारा स्क्रीन पर नंबर है, ये जो आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपको जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड और क्या जानकारी चाहिए। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए। थैंक यू सो मच।